स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो ये जो बेसिक टर्म है ना, इनकी कोई डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो अभी हम अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, उनमें ये सब चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगी, सो आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ये सब क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे अकाउंट में मेंशन कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं एंटिटी से। एंटिटी क्या है? एंटिटी होता है कि सपोज ये एक ओनर है, ये इसका बिजनेस है, ये ओनर का बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। आपने देखा होगा कि हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहाँ से सामान परचेज करते हैं, तो उसका बिल उस सुपरमार्केट के नाम पे बनता है ना। जैसे बिग बाज़ार से मैंने सामान परचेज करा, तो मेरा जो बिल बनेगा वो बिग बाज़ार के नाम से बनेगा, ना कि ओनर के नाम से, जिसने वो कंपनी बनाई है उसके नाम से तो नहीं बनेगा, बिग बाज़ार के नाम से बनेगा। तो अकाउंटिंग कहती है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को बोलते हैं हम कैपिटल। ओनर जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तभी तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो अगर कोई काम होता है, अगर बिल बनेगा ना, तो वो बिजनेस के नाम पे बनेगा, ना कि ओनर के नाम पे बनेगा। यही होती है एंटिटी, कि बिजनेस की एंटिटी अलग है और ओनर की एंटिटी अलग है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस क्या होती है। सपोज मैं टॉयज सेल करती हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं टॉयज सेल करती हूँ, मेरी कंपनी में टॉयज बिकते हैं, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, ठीक है। तो जो जहाँ से मैं खरीद के लाती हूँ ना टॉयज अपनी कंपनी में बेचने के लिए, तो उसे मुझे पेमेंट करनी होगी किसी और बिजनेस से मैंने टॉयज लिए, अपने बिजनेस में बेचने के लिए, अपने बिजनेस से सेल करने के लिए किसी और बिजनेस से मैंने परचेज किया, तो मुझे इसके लिए पेमेंट देनी होगी ना इनको। तो इसी चीज को कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब इसको मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। जैसे कि मैंने किसी दुकान से जाके एक कुरकुरे का पैकेट ले लिया, तो मुझे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी ना, उसी पेमेंट को ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखते हैं एसेट क्या होता है। एसेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसेट होता है कि कोई भी सामान कंपनी खरीदती है खुद के यूज़ के लिए, बिजनेस के खुद के यूज़ के लिए, उसे कहते हैं एसेट। जैसे कि एक कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, मेरा टॉय सेलिंग का बिजनेस है, मैं फर्नीचर परचेज कर रही हूँ, तो अपने ऑफिस में लगाने के लिए या अपनी कंपनी में लगाने के लिए परचेज कर रही हूँ, मेरा खुद का यूज़ है, तो उसे ही बोलेंगे एसेट। एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। अब जो करंट एसेट होता है ना, वो वाले एसेट होते हैं जो 12 महीने से यानी कि 1 साल से कम तक के समय के लिए होते हैं, ठीक है। और जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो मोर देन 1 ईयर होते हैं। जैसे कि मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने फर्नीचर खरीदा, अब वो फर्नीचर मेरा 1 साल से भी कम चलेगा, तो ये हो गया मेरा करंट एसेट। ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो ये हो गया करंट एसेट। जो भी एसेट हम परचेज करते हैं, अगर वो लेस देन
12th मंथ हम यूज़ कर पाए। अगर कंपनी सिर्फ 1 साल से भी कम समय तक यूज़ करे तो वो है करंट एसेट। अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है और कंपनी उसे 1 साल से ज़्यादा समय तक के लिए यूज़ करे तो वो हो गया नॉन करंट एसेट। अब देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है कर्जा, लोन। लायबिलिटी होता है लोन। लायबिलिटी होता है ऐसा लोन जो हमें एक पॉइंट पे वापस करना ही करना हो, वो हो गया लायबिलिटी। अब जैसे कि अब मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि ओनर ने अपने ही बिजनेस में कैपिटल लगाई, यानी कि पैसा लगाया, तो ये एक टाइप का लोन है। बिजनेस को वापस करना पड़ेगा ओनर को, भले ही वो ओनर है, लेकिन बिजनेस को वो वापस करना पड़ेगा अपने ओनर को। तो यही होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो चीज़ होती है, वो कर्जा होता है जो एक ना एक पॉइंट पे, एक ना एक टाइम पे वापस करना पड़े। अब जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में। अब कंपनी को वापस करना पड़ेगा ना वो एक ना एक साल, तो उसे ही लायबिलिटी बोलेंगे। और जो लायबिलिटी है ना, हमेशा क्रेडिट साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है। ये बात याद रखना कि लायबिलिटी क्रेडिट साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट। अब बताते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा कि कैपिटल क्या होते हैं। कैपिटल होते हैं जो पैसा ओनर अपने खुद के बिजनेस में लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। जो पैसा ओनर अपने खुद के बिजनेस में लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। अब सपोज ओनर ने लगा लिया कितने 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ लगा दिया ओनर ने अपने बिजनेस में, तो एक पॉइंट पे इस पैसे को बोलेंगे कैपिटल। सेल्स क्या होता है? सेल्स होती है, सेल्स को टोटल रेवेन्यूज भी बोलते हैं। अपनी कंपनी के सामान बेचने को हम सेल्स बोलते हैं। हमें पता चलेगा कितने की सेल्स हुई है, ठीक है। मैंने अपने कंपनी का सामान बेच दिया, मेरी कंपनी का सामान है 10 लाख का, ठीक है, और मैंने ये सामान सेल किया है 20 लाख में, डबल में। तो ये जो पैसा है ना, इसी को सेल बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। कितना हमने अपनी कंपनी का सामान बेचा और उस सामान बेचने के बदले जो पैसा आया है ना, तो उसको हम अकाउंटिंग में सेल्स के साथ लिखेंगे कि इतना पैसा आया है, ठीक है। परचेज यानी कि परचेज होता है कि हमने सामान खरीदा है बेचने के लिए, हमने सामान खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, हमने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, उसे बेचकर पैसा अर्न करना है, तो उसे कहते हैं परचेज। रेवेन्यूज क्या होता है? रेवेन्यूज होता है वो पैसा सेल्स, हालांकि सेल्स और रेवेन्यूज एक ही बात है। रेवेन्यूज होता है वो पैसा जो कंपनी ने कमाया हो अपना गुड्स बेच के। रेवेन्यूज होता है पैसा, अमाउंट विच कंपनी अर्न, जो कंपनी ने कमाया हो अपने गुड्स बेच के। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं खर्चा, लेकिन ये ऐसा खर्चा है जो हमें फ्यूचर में कमा कर देगा। ये ऐसा खर्चा है हमें जो फ्यूचर में कमा कर देगा। देखो एक्सपेंस हो गया, मेरा खर्चा निकला कितने का? मेरा खर्चा हो गया 10 लाख का, ठीक है। और आगे सपोज मैंने अपने गुड्स को सेल कर दिया तो 20 लाख में, तो ये 10 लाख भी पूरे हो गए
प्लस मुझे 10 लाख का प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेंसेस बहुत मेन चीज़ है। अब देखो अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया ही नहीं तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। अब मैंने कंपनी खोल कर रख दी है लेकिन उस कंपनी में मैंने सामान ही नहीं डलाया, सामान नहीं डलवाया तो वो मैं बेचूंगी क्या? मेरी कंपनी सेल क्या करेगी जब उसमें कुछ सामान ही नहीं है? अब एक कंपनी में मुझे सेल करने के लिए पहले परचेज करना पड़ेगा और मैं परचेज करूँगी तो मेरा पैसा खर्च होगा, तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस। ऐसा काम, ऐसा खर्चा जो मुझे इन फ्यूचर कमा कर दे उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वो चीज़ होती है जो हम लोग के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। एक्सपेंडिचर भी खर्चा है लेकिन ये ऐसा खर्चा है जो हम लोगों के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। अब देखो सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुझसे मेरा पैसा मांगेंगे, वो मुझसे अपना पैसा मांगेंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन मेरा बिजनेस तो लॉस में है। मैं कैसे पैसे दूंगी उन्हें? मैं बाहर से मार्केट से बोरो करूँगी, मैं लोन लूँगी इन्वेस्टर्स को पैसे देने के लिए। लोन लिया मैंने, तो इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो मुझ पर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब ये जो लोन लूँगी तो मुझे भरना भी तो पड़ेगा ना, तो किसी भी तरीके के लोन को ही लायबिलिटी कहते हैं। ऐसा खर्चा जो मुझ पर लायबिलिटी क्रिएट करते, मुझे उसे फ्यूचर में पे करना हो, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो आपको क्या लगता है प्रॉफिट क्या होता होगा? सिंपल सी बात है, सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है। अब बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है ये देखते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। मेरे एक्सपेंस है, यानी कि मेरे एक्सपेंस है कितने के? 20 लाख के एक्सपेंस मान लो। मेरे 20 लाख के एक्सपेंसेस है, मेरा 20 लाख का खर्चा हुआ है, ठीक है। और मैंने सेल करी है अपने गुड्स की, सेल्स करने के बाद मुझे आ गए 30 लाख, ठीक है। अब मैंने खर्चा निकाल दिया उसमें से। अब मैंने सेल्स करी है, मैं 20 लाख एक्सपेंसेस के 20 लाख में लगा दूंगी। मेरा खर्चा हुआ था ना वो, तो मैंने उसे लगा दिया, ठीक है। अब फिर भी मेरे पास 10 लाख बच गए। सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद भी मेरे पास 10 लाख बच गए। तो जो 10 लाख बचे हैं ना, ये जो 10 लाख बचे हैं इसे ही कहते हैं प्रॉफिट, इसे कहते हैं प्रॉफिट। अब लोगों को लगता है कि प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट अलग बात है और गेन अलग बात है। गेन है ना एक्सीडेंटली हो जाता है, मजबूरी में हम लोगों को करना पड़ता है। एग्जाम्पल है कि ना मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो है ना मुझे अपने बिजनेस की बिल्डिंग सेल करनी पड़ेगी। मैंने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी। मेरी बिल्डिंग थी 50 लाख की, मुझे मिल गए 60 लाख, तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे गेन। ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेस को अपने साथ आगे बढ़ाए।
प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेस को अपने साथ आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी ने अपनी बिल्डिंग ही सेल कर दी, लॉस में जा रहे थे वो। इसमें बिजनेस घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जब बिल्डिंग सेल हो जाएगी तो इंसान काम कहाँ से करेगा, ये तो लॉस में जा रहे हैं वो। तो इसे बोलते हैं गेन, इसे बोलते हैं गेन। ये एक्सीडेंटली हो जाता है, मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में किसी चीज़ पे एक्सीडेंटली गेन हो जाता है। 50 लाख की बिल्डिंग 60 लाख में मिल गई, वो बिक गई, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो 10 लाख का प्रॉफिट किस चीज़ पर हुआ, मुझे अपनी बिल्डिंग बेचनी पड़ी, मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, तो अब पड़ता है लॉस। लॉस एक बहुत गंदा शब्द है, लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस होता है नुकसान, लॉस होता है नुकसान, ठीक है। लॉस को भी हम चाहे तो एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, लेकिन सबको क्लियर होता है कि लॉस क्या होता है। फिर भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सपेंसेस है मेरे 20 लाख के, 20 लाख के मेरे एक्सपेंसेस है, लेकिन मेरी सेल तो सिर्फ 15 लाख की ही हुई है। मेरी सेल सिर्फ 15 लाख की हुई है। मैं 5 लाख का, अब तो मुझे फिर कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा, तो ये 5 लाख का हो गया मेरा लॉस। अगर इस नुकसान को पूरा करने के बाद अगर कोई पैसे, इस खर्चे को पूरा करने के बाद अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और अगर इस खर्चे को ही पूरा ना कर पाए पैसे, और बल्कि और लगाने पड़े इसमें पैसे, तो इसको बोलेंगे लॉस, ठीक है। मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्यों? मेरे एक्सपेंसेस ही नहीं पूरे हो रहे, मेरे खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, तो मैं अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मेरे खर्चे, मैं कम से कम इतना तो कमाऊं, मैं कम से कम इतना कमाऊं कि मेरे खर्चे निकल जाए। लेकिन अगर मेरा खर्चे ही नहीं पूरे होंगे तो मुझे तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्यों? मेरा बिजनेस मुझे मेरे खर्चे पूरे करने तक के पैसे नहीं ला के दे रहा। अब वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स होते हैं बिल, इनवॉइसेस, इन्हें ही कहते हैं वाउचर्स, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था, हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, जैसे हम बिग बाज़ार में गए, ठीक है। बिग बाज़ार के नाम का मैंने सामान खरीदा। अब बिग बाज़ार के नाम का एक बिल मिलेगा ना मुझे कि मैंने इतने का सामान खरीद लिया, मैंने इतने का सामान खरीद लिया। एक रिसिप्ट होती है, उस पे आपको बताते हैं कि आपने ये खरीदा, इतने अमाउंट का, इतना GST लगा है, उसे ही कहते हैं वाउचर्स। वाउचर्स बिल को कहते हैं। डिस्काउंट सुन के मज़ा आ जाता है। डिस्काउंट, अगर हमें किसी कपड़े पर डिस्काउंट मिल जाए, किसी शूज़ पर डिस्काउंट मिल जाए, हम भाग कर जाते हैं उसे खरीदने। डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो एक कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और सेल्स को इंक्रीज करती है, सेल्स को इंक्रीज करती है और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हाँ, किसी मॉल में डिस्काउंट चल रहा है, तो है ना, वहाँ भीड़ लग जाएगी लोगों की कि चलो चलो वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, 70% का डिस्काउंट है, 60% का डिस्काउंट है, 80% का डिस्काउंट है, 1000 रुपये की चीज़ वहाँ पे 250 में मिल रही है, चलो वहाँ जाके लेके आते हैं। सोचते हो ना, एक बार तो आपके माइंड में आएगा ना कि 1000 रुपये की चीज़ वहाँ 250 की मिल रही है, ब्रांडेड चीज़ वहाँ पे सस्ती मिल रही है, जाकर लेकर आते हैं, परचेज करते हैं, फटाफट जाते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट। कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट हुए ना आप इस बात से कि 70% का डिस्काउंट है, अट्रैक्ट हुए। कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और अपनी सेल्स बढ़ाना। अब वहाँ पे तो भीड़ लग जाएगी जहाँ पे 70% का डिस्काउंट है, सेल्स, और उनकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो सेल्स को आगे बढ़ाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। अब पढ़ते हैं गुड्स क्या है। गुड्स आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आपको है ना, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें ये सब चीज़ होगी। आपको बताना है
ये इन सब की चीज़ों के आगे ना अमाउंट लिख देंगे कि लायबिलिटी इतने रुपए की, कैपिटल इतने रुपए का, सेल इतने रुपए का, परचेज इतने रुपए का, रेवेन्यू इतने रुपए का। आपको है ना इनसे आना, आपको एक ट्रांजैक्शन बनानी है, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। इन्हीं सब चीज़ों से अगर आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें कहाँ है, तो आपको ये पता होगा कि कौन सी चीज़ एसेट साइड पुट करनी है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी साइड पुट करनी है, और कौन सी क्या चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, क्या चीज़ है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। आपको ये सब चीज़ें बताने का मेरा मोटिव यही है कि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर पुट करनी है, कहाँ ऐड करनी है, ये आपको पता हो। तो अब हम आ गए गुड्स पे। गुड्स क्या है? गुड्स में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है, समझ आ जाएगा। ये है बिजनेस। बिजनेस ने परचेज किए गुड्स। गुड्स यानी वो सामान, गुड्स यानी वो सामान जिसे मैं अपने बिजनेस में यूज करती हूँ आगे बेचने के लिए। क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। सेल करने से क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा? चलो प्रॉफिट भी नहीं है, अर्निंग तो आएगी, कमाई तो होगी। अगर मैंने गुड्स खरीदे अपने बिजनेस के लिए, मैंने सामान खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, अब मैं वो सामान आगे बेचूंगी। मुझे उस सामान से प्रॉफिट भी आ सकता है, और प्रॉफिट नहीं भी आया, कमाई तो आ रही है मेरी, कमाई तो आ रही है, कम से कम खर्चा तो निकल जाएगा। तो वो सामान जिससे हम अर्न कर सके, उसे ही कहते हैं गुड्स। बिजनेस को वो सामान परचेज करना पड़ता है अर्निंग के मोटिव से, सेल करने के मोटिव से, कि मैं गुड्स परचेज करती हूँ, फिर मैं उसे सेल करूँगी, फिर उससे मुझे पैसा आएगा, वही सामान होता है गुड्स। अब हम आपको दे देंगे, वो एक क्वेश्चन में दे दिया गुड्स 50,000 के, ऐसे आपको देंगे कि गुड्स 50,000 के, यानी कि हमने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के। ये बात समझनी होगी कि बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के। ये सब बातें जो छोटी छोटी आपको समझनी होगी, इन सब छोटी छोटी बातों से है ना आपको एक बड़ी जानकारी मिलेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पुट करनी है, कौन सी चीज़ किस अकाउंट में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, फाइनल अकाउंट में आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। ये आपको इन सब चीज़ों को समझने के बाद आइडिया लग जाएगा। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है विड्रॉल। ड्राइंग होता है विड्रॉल, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। ओनर है, ओनर अपने, ये छोटी सी बात हमने पहले भी समझी थी। अगर ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं हम कैपिटल, ठीक है। अगर ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कहेंगे हम कैपिटल। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसे कहेंगे हम ड्राइंग। बिजनेस से पैसे को निकाले जाना उसे कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है, ठीक है। और ओनर करेगा, यानी कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ठीक है। अगर वो ड्राइंग कर रहा है, अगर वो विड्रॉल कर रहा है अपने बिजनेस से, अब ठीक है, तो यानी कि उसे हम पर्सनल यूज में लेंगे, ठीक है। ड्राइंग कैसे माने जाएंगे? अगर ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। अगर ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको कहेंगे हम ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करती हूँ जो आपको पता होने चाहिए अकाउंटिंग के पर्पज से।
क्रेडिटर और डेटर। एक और 20 कर देते हैं पूरे। स्टॉक। तो क्रेडिटर और डेटर मैं आपको एक ही बार में समझा सकती हूँ कि क्रेडिटर और डेटर क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने सपोज एक फ़ोन है, आपने ना वो फ़ोन खरीदा, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा। आपने एक शॉप से एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, फ़ोन खरीद लिया, लेकिन किस पे खरीदा? इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। आपने कुछ ही पैसा दिया है, तो इसको हम एक तरीके का उधार बोल सकते हैं। एक तरीके का उधार बोल सकते हैं, यानी कि ये आपसे पैसे लेगा, आप इसको पैसे दोगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके। एकदम से आपने इसका पूरा पैसा नहीं दिया, आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है, तो आप इसका पैसा दोगे। उधार बोल सकते हैं इसको, उधार। तो जो उधार देता है वो होता है क्रेडिटर, और जो उधार लेता है वो होता है डेटर। जो उधार देता है वो होता है क्रेडिटर, और जो उधार लेता है वो होता है डेटर। सपोज मैंने किसी और पर्सन से, मैंने मिस्टर एक्स से उनकी कार ली, उनसे उनकी कार खरीदी है 50,000 में, ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें अभी पेमेंट नहीं करी। मैंने बोला कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में। तो यानी कि एक तरीके का ये मेरे ऊपर कर्ज है, उधार है, मेरे पास लोन नहीं है। किसी भी तरीके का लोन लेने पे, तो जो लोन देता है ना, जो लोन देता है वो होता है क्रेडिटर, और जो लोन ले रहा है, यानी कि मैंने कार पर ली है और मुझे उसके पैसे चुकाने हैं, तो मैं हूँ डेटर। और मिस्टर एक्स जिन्होंने अपनी कार दे दी मुझे, और मैं उन्हें पैसे दूंगी एक टाइम पे, लेकिन उन्होंने अभी तो मुझे ऐसी कार दे दी, तो वो हो गए क्रेडिटर, मैं हो गई डेटर। लास्ट पॉइंट होता है स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? स्टॉक है सामान, माल। वो कहता है ना, मेरी कंपनी में इतना माल पड़ा हुआ है। मेरे कंपनी में अभी भी 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। मेरी कंपनी में अभी भी 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। स्टॉक बोलते हैं जो माल पड़ा हुआ है ना, उसको स्टॉक बोलते हैं। यानी कि रखा हुआ सामान, यानी कि अभी भी ये मेरे पास इतना सामान है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो जो रखा है ना मेरे पास सामान, उसको बोलेंगे स्टॉक, ठीक है। यानी कि मैंने इतना सामान, एग्जाम्पल लेते हैं यही कि मेरे पास 1 करोड़ का सामान अभी भी है। मेरी सेल हो गई, मेरे पास 1 करोड़ का सामान है, मेरी सेल हो गई 80 लाख के सामान की। 80 लाख का सामान मेरा बिक गया, लेकिन अभी भी मेरे पास 20 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं इसको आगे बेच सकती हूँ, इसको आगे बेचकर मैं अर्न कर सकती हूँ, मेरे पास अभी भी स्टॉक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये सब समझ आए हो। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अभी आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको परेशान करने वाली हैं। अगर आपने समझा है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ है ये, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है। अगर आपने नहीं समझा तो आपको ये सब चीज़ें बहुत परेशान करने वाली है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, वीडियोस देखो मेरी और समझो। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो, अच्छी लगती हो मेरी वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।